हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे इस YouTube चैनल टेस्ट योर माइंड में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9 मज़ेदार और दिलचस्प पहेलियां पूछने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। क्या आप तैयार हैं? चलें वीडियो शुरू करते हैं। पहली पहेली में दोस्तों, अयान एक केक शॉप में चॉकलेट केक लेने जाता है, तो केक वाला उसके सामने 6 केक रख देता है। तो क्या आप इन सब केक को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा केक ऑड वन आउट है, यानी बाकियों से मुख्तलिफ है? और इसका सही जवाब है केक ई, जो कि बाकियों से अलग है। केक ई में चॉकलेट सॉस है और बाकियों में व्हाइट सॉस है। दूसरी पहेली में दोस्तों, लड्डू के बाप के 4 बेटे थे। पहले का नाम रसगुल्ला, दूसरे का नाम बर्फी और तीसरे का नाम पेड़ा है। तो क्या आप ध्यान से सोचकर बता सकते हैं कि चौथे बेटे का नाम क्या होगा? और हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करें। और इसका सही जवाब है लड्डू। जैसा कि क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया गया है, लड्डू के बाप के 4 बेटे थे, मतलब चौथे बेटे का नाम लड्डू होगा। चलिए अब तीसरी पहेली देखते हैं। तीसरी पहेली में दोस्तों, आपका मेमोरी टेस्ट करते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखें। अब इस घर को ध्यान से देखें। अब इस गन को ध्यान से देखें। अब इस लड़की को ध्यान से देखें। चले अब आप हमें बताएं कि आपने इनमें से कौन सी लड़की देखी थी? और इसका सही जवाब है आपने ये वाली लड़की देखी थी। अब ये बताएं आपने इनमें से कौन सा घर देखा था? और इसका जवाब है आपने इनमें से ये वाला घर देखा था। चलें अब बताएं आपने इनमें से कौन सी गन देखी थी? और इसका सही जवाब है दोस्तों, आपने इनमें से ये वाली गन देखी थी। चलें अब बताएं आपने इनमें से कौन सी खूबसूरत लड़की देखी थी? और इसका सही जवाब है आपने वहां ये बी वाली लड़की देखी थी। चौथी पहेली में दोस्तों, अब आप हमें बताएं कि वो क्या है। रहती है वो जाल बिछाए, खुद नहीं थकती सबको थकाए। तो ध्यान से सोचें और बताएं कि वो क्या है। चलिए अब इसका जवाब देख लेते हैं। और इसका सही जवाब है सड़क। अगली पहेली में दोस्तों, एक साइकिलिस्ट के पास 3 टायर्स हैं। हर एक टायर 20 किलोमीटर चल सकता है। उसके बाद टायर खराब हो जाएगा और मजीद चल नहीं सकेगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि साइकिलिस्ट इन तीनों टायर्स को इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा कितना फासला तय कर सकता है? तो ध्यान से सोचें और आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करें। और हाँ, अगर आपको ज़्यादा वक्त दरकार है तो आप दरमियान में वीडियो को रोक भी सकते हैं। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए अब इसका जवाब देख लेते हैं। पहले मैं 10 किलोमीटर जाऊंगा दोनों टायर से। तो
दोनों टायर्स का 10-10 किलोमीटर हो जाएगा। फिर मैं सामने वाले टायर को चेंज कर दूंगा। अब मैं वापस 10 किलोमीटर जाऊंगा, तो टोटल हो गए 20 किलोमीटर। सामने वाले टायर के 10 किलोमीटर हो गए और पीछे वाले टायर के 20 किलोमीटर। अब मैं इसको तीसरे टायर से रिप्लेस कर दूंगा जो 10 किलोमीटर चल चुका था। अब मैं वापस 10 किलोमीटर जा सकूंगा, तो टोटल हो गए 30 किलोमीटर। चलिए अब छठी पहेली देखते हैं। यहाँ बने फूल के ड्राइंग पर 2 लेटर लिखे हुए हैं। आपको यहाँ दरमियान वाले फूल पर क्वेश्चन मार्क की जगह 2 ऐसे लेटर लिखने हैं जिससे ये सारे लेटर्स मिलकर एक इंग्लिश के सेंटेंस बन जाए। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह 2 कौन से लेटर आएंगे जिससे ये तमाम सेंटेंस में चेंज हो जाएं? ये देखने में जितना मुश्किल लग रहा है उतना मुश्किल है नहीं, तो ध्यान से सोचें और जल्दी से आप अपना आंसर हमें कमेंट कर दें। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 2 लेटर ME आएंगे, जिसके बाद ये तमाम लेटर्स एक इंग्लिश के सेंटेंस में तब्दील हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, COMEDY कॉमेडी, MOMENT मोमेंट, REMEDY रेमेडी, CAMERA कैमरा। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। इस पहेली में दोस्तों इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखें। इन दोनों पिक्चर में टोटल 3 डिफरेंसेस हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो 3 डिफरेंसेस कौन से हैं? तो ध्यान से सोचें और बताएं कि वो डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। और अगर आपको इसके जवाब के लिए ज़्यादा टाइम दरकार है तो आप दरमियान में वीडियो को रोक भी सकते हैं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलें अब इनके डिफरेंसेस देखते हैं। पहला डिफरेंस यहाँ कैप पर है, दूसरा डिफरेंस इस बच्चे के शू के कलर का है और तीसरा डिफरेंस यहाँ इस बच्चे की नेक को देखें। और इतनी ज़बरदस्त पहेली के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। और हाँ, अगर आपको इस तरह की पहेलियों का जवाब देना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगली पहेली में दोस्तों आपको एक ही वर्ड फिल करना है ताकि ये सेंटेंस पूरा हो जाए। जैसे एक आदमी को डैश का शौक था, उसे डैश खाना बहुत पसंद था, वो हमेशा डैश में फंस जाता था, ऑफिस में उसका दिमाग डैश हो जाता था, छुट्टी के दिन में आराम से डैश खाता था। तो दोस्तों, क्या आप ध्यान से सोचकर बता सकते हैं कि इन तमाम जगहों पर कौन सा वर्ड आएगा? अच्छे से सोचिए और हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करें। और हाँ, अगर आपको ज़्यादा टाइम दरकार है तो आप दरमियान में वीडियो को रोक भी सकते हैं। चलें अब इसका जवाब देखते हैं और इसका सही जवाब है जाम। एक आदमी को जाम का शौक था, उसे जाम खाना बहुत पसंद था, वो हमेशा जाम में फंस जाता था, ऑफिस में उसका दिमाग जाम हो जाता था, छुट्टी के दिन में आराम से जाम खाता था। चलिए अब आखिरी और इंटरेस्टिंग पहेली देखते हैं। एक हस्बैंड और वाइफ दोनों अपनी परेशानियों से बहुत परेशान होकर मरने का प्लान बनाते हैं। दोनों एक बिल्डिंग के टेरेस पर जाकर साथ में कूदने का फैसला करते हैं। हस्बैंड काउंट करता है 1, 2 और 3 और कूद जाता है, लेकिन वाइफ नहीं कूदी और खड़े रह जाती है। हस्बैंड अपनी वाइफ को देखता है कि वो नहीं कूदी, तो वो अपना पैराशूट खोल देता है और बच जाता है, मतलब दोनों बच गए। तो क्या आप बता सकते हैं कि किसने धोखा दिया और कौन बेवफा है? हस्बैंड जिसने पैराशूट ओपन किया या वाइफ जो वहीं खड़े रही और कूदी नहीं? दोस्तों, इस सवाल का जवाब बहुत ही लॉजिकल है। तो हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करें और अपने आंसर के साथ लॉजिक लिखना मत भूलिएगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चले अब इसका जवाब देख लेते हैं।
दोस्तों, मेरे और आपके नुक्ता नज़र में फ़र्क हो सकता है। मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक हो सकता है वाइफ डर के मारे नहीं कूदी, हो सकता है मे बी वो डर गई हो और ना कूदी हो, मगर हस्बैंड पूरी प्लानिंग के साथ आया हुआ था। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से यहाँ हस्बैंड ने बेवफाई की। आपका इस बारे क्या ख्याल है? आप अपना आंसर हमें कमेंट। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल TYM को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।